मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना तो सीख लिया था, सीरीज शंट रेजिस्टेंस लगा लगा के। गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है इस चीज़ को अब देखने का समय आ चुका है। तो देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इस तरीके से एक डिवाइस होती है, इसमें हमारे पास एक कॉइल होती है। जब भी हम करंट पास कराते हैं, कॉइल में करंट पास होता है, कॉइल का कुछ एरिया होता है, तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे, हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है जिसकी वैल्यू हो जाती है NAI के बराबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। फिर उसके बाद इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है। जब भी सॉफ्ट आयरन कोर होता है तो सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसमें घुसने की कोशिश करती हैं। तो हमेशा हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस कॉइल के जो वायर्स हैं उनसे ऐसे जा रहा होता है। तो बेसिकली ये जो कॉइल का एरिया है उसी में, जो प्लेन है उसी में घुस रहा होता है। तो मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से है, तो कॉइल का डायरेक्शन ऐसे, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट से बना उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। और हमें पता चलता है कि भाई टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक जो लगने वाला है उसकी वैल्यू हो जाती है MB साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इस तरीके का इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो मैं लिख दूंगा दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन या बाय डिज़ाइन, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, तो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास पता चल गई। ऑल राइट, अच्छा टॉर्क आएगा तो इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। अरे रोको कोई से, कौन रुकेगा? तो इसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग। देखो ये टॉर्जनल स्प्रिंग है। टॉर्जनल स्प्रिंग क्या करती है, जैसे जैसे ये घूमता जाएगा उसका रिवर्स में टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम आएगा भाई हमारे पास करंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ टॉर्क लगेगा। कितना लग जाता है यहाँ MB, जो भी वैल्यू आ रही है इसकी, मान लो 5 न्यूटन मीटर। तो थीटा तब तक घूमता जाएगा जब तक रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास उतना ही टॉर्क ना हो जाए। जैसे ही वो टॉर्क आएगा हमारे वहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा। अच्छा स्टेबल नहीं होगा, वहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे कुछ डैम्पर वगैरह भी लगा के रखते हैं, पर अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास आ जाती है। तो देखो जितना हमारे पास टाउ मैग्नेटिक होता है उतना ही स्प्रिंग के कारण टॉर्क आ जाता है। तो देखो हम लिख देंगे टॉर्क मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू टॉर्क स्प्रिंग, राइट। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास टॉर्क मैग्नेटिक की वैल्यू है NAI, क्या चीज़ लिख दी, M की वैल्यू, B की वैल्यू भी गिवन होगी यहाँ पर, विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। कितना लिख दें इसको, तो जैसे हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू KX, वैसे यहाँ पे स्प्रिंग के कारण टॉर्क होता है टॉर्क इज इक्वल टू K थीटा। K की होगी कुछ वैल्यू कांस्टेंट, ये वैल्यू आ जाती है K थीटा। यहाँ से एक्चुअली हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में, देखो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, मैं नापना क्या चाहूँगा उसमें, मुझे नहीं पता फर्क पड़ता उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ, मैं 1 एम्पियर करंट देता हूँ तो ये कितना मुड़ता है, ये 2 एम्पियर करंट देता हूँ तो कितना ज़्यादा मुड़ता है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट में ये कितना मुड़ता है। बेसिकली मैं चेक करना चाहता हूँ करंट के हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसको बोला जाएगा करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी को नापोगे कैसे, कि भाई हम थोड़ा सा करंट देते हैं, जो ज़्यादा मुड़ जाए वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ आई, जिसके थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बोल देंगे यार ये वाली वैल्यू उसके लिए ज़्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म आती है बहुत ही सुंदर सी, करंट सेंसिटिविटी। इसको नीचे क्यों लिख दिया मैंने, इसको मैं इसके बगल में ही लिखूंगा, करंट सेंसिटिविटी। और इसको डिफाइन किया जाएगा थीटा पर यूनिट करंट, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखो यहाँ से कितना आ जा रहा है हमारे पास, थीटा पर यूनिट आई, उसकी वैल्यू आ जाती है NAB डिवाइडेड बाय K के बराबर। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, देखो थीटा की वैल्यू आई के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन K टाइम्स आई, इस तरीके से। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ यार मेरे पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा करंट, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वो थीटा की वैल्यू घूम जाएगी। ठीक, तो क्या हमसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, हमसे ये सब नहीं पूछा जाता अच्छा इसकी करंट सेंसिटिविटी कैलकुलेट करके बताओ, हमें ये चारों वैल्यू दे दी, नो 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 नो, ये सब तो हमें करना ही नहीं है। हमें एक्चुअली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि करंट के हिसाब से तो हमने सेंसिटिविटी देख ली, अब मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाता हूँ तो क्या सेंसिटिविटी आती है। क्या दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए? नहीं। तो देखो हमारे पास थीटा तो करंट के ही प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर मैं इसके अक्रॉस इस तरीके से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ
तो अब क्या होता है, इसके कारण इसमें कुछ आई की वैल्यू आ जाती है। आई की वैल्यू आएगी और आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। कॉइल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भाई, अब जितनी ज़्यादा उसकी नंबर ऑफ टर्न्स होगी शायद उस पर डिपेंड कर सकता है ना। ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आ जाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैं पता करना चाहता हूँ भाई थीटा पर यूनिट वोल्ट कितना आता है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, हमारे पास देखो V इज इक्वल टू आई आर इस तरीके से होता है ना। करंट की जगह मैं लिख सकता हूँ, करंट की जगह हम लिख देंगे I इज इक्वल टू V बाई आर, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ V बाई आर रखोगे तो देखो थीटा बाई V तो यहाँ एज इट इज़ आ गया, और ये जो 1/r है ये उठ के इधर चला जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, NAB डिवाइडेड बाई K मल्टीप्लाइड बाई 1/r, और ये कहलाती है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसको लिख लेंगे, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास, देखो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, होती है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय, या फिर 1/r रखना था तो मैं इसको डिवाइडेड बाय r इस तरीके से कर देता हूँ। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ आ जाती है। इसी पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि करंट सेंसिटिविटी इतनी है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, बता दो भाई हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी आने वाली है। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके की बातें भी कर दी जाती हैं कि भाई हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो करंट सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा या वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो करंट सेंसिटिविटी में तो डायरेक्टली हमारे पास आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है फैक्टर। वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करो, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से एक चीज़ वेरी करती है, एक चीज़ नहीं करती है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं, इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमारे पास इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। Current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere. ओके, हमारे पास करंट सेंसिटिविटी देखो क्या होता है, इसको हम लिखते हैं थीटा पर एम्पियर। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज उसकी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है NAB डिवाइडेड बाई हमारे पास K, जो भी स्प्रिंग के कारण कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है 5 डिविजन पर मिली एम्पियर। SI यूनिट में अगर मैं बात करने गया तो SI यूनिट के लिए मैं इसको क्या लिखूँगा, 5000 डिवीजन पर एम्पियर, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। खैर वो सब बातें हम नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की चीज़ें करेंगे। एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू दी हुई है, वो होता है थीटा अपॉन V के बराबर। उसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये आ रखा है हमारे पास कितना, 20 डिवीजन पर वोल्ट। अब यहाँ से वीडियो को पॉज करो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ गैल्वेनोमीटर का कितना है। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर। अगर मुझे आर की वैल्यू पता करनी है तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस तरीके से, और सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। देखो करंट सेंसिटिविटी है 5 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 यानी कि 0.25, और ये हो गया गलत। तो ऐसे नहीं करना। देखो यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया था आपको, ये 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, इट्स नॉट SI यूनिट, सेम यूनिट्स ये नहीं आ रही हैं। इसी को आप लिख सकते हो, दिस इज़ व्हाट 5000 डिवीजन हो जाते अगर पर एम्पियर की मैं बात करता तो। इसीलिए मैं यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाई 20 करूँगा, और यहाँ से अब मेरे पास आंसर आता है 250 ओम हमारे पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक काम करो, इनको सीधे सीधे डिवाइड कर दो, है ना। तो सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर देखो, इनको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड में तो मेरे पास आ जाता है 5000 डिवाइडेड बाई 20, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या हो जाता है
1 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो मेरे पास हो जाएगा ऊपर में v डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ से ये कट जाता है, हमारे पास फिर से आ जाता है इसकी वैल्यू 250 और यहाँ से मुझे पता चलता है v इज इक्वल टू 250 टाइम्स i हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया है, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे तरह के PYQs निपटा लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए और आप हो जाए एग्जाम रेडी। आ जाओ, लिंक इस अंदर डिस्क्रिप्शन, कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।